नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखाओं जैसे एनसीईआरटी, जेएनयू, आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है हाउ टू राइट एन एसे इन इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव वे। एक बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से ऐसे कैसे लिखें। ये हमारे कंपटीशन, हमारे स्कूल और हमारे और भी जो ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव राइटिंग स्टाइल की अपेक्षा की जाती है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे लिखना है, टॉपिक दे दिया गया है या आपको चूज करना है आउट ऑफ 3, 4, 5 टॉपिक्स। तो सबसे पहला तो आपको ये डिसाइड करना है कि जो ऐसे है वो किस टाइप का ऐसे आप लिखना चाहते हैं। टाइप ऑफ ऐसे से हमारा मतलब उसके राइटिंग स्टाइल से है। आप नैरेटिव ऐसे लिखना चाहते हैं। नैरेटिव का मतलब एक सिंपल स्टोरी टेलिंग फॉर्म में, या आप एक परसुएसिव ऐसे लिखना चाहते हैं। परसुएसिव का मतलब कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है अपने रीडर को, यू वांट टू मेक क्लियर ऑफ योर पॉइंट, या आपने एक्सपोजिटरी ऐसे सेलेक्ट किया है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप एक अपनी नॉलेज को, उससे रिलेटेड नॉलेज को एक्सपोज करने वाले हो, बताने वाले हो। जैसे सैंडविच, बटर सैंडविच कैसे बनाएं, धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सपोज करने वाले हो। या कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने वाले हो जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हो। सपोज आप अपनी केरला ट्रिप के बारे में लिखना चाहते हो, तो उसमें क्या क्या आप बताने वाले हो, अपने स्टे को, अपनी सीनिक ब्यूटी को और क्या क्या। तो इस तरीके के ऐसे लिखने वाले हो डिस्क्रिप्टिव। या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने वाले हो, कोई कंट्रोवर्सल इशू जो आपने उठाया है अपने टॉपिक में, तो उसमें अपने जो क्या बोलेंगे एविडेंस को पुटअप करने वाले हो अपने फेवर में। या कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग फीचर है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं। या आपका कोई प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड आपका ऐसे है जहाँ पे प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन देना है। या कोई इंफॉर्मेटिव ऐसे लिखने जा रहे हैं जहाँ पे अपने रीडर को एक एजुकेट करने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले। तो ऐसे ये 6-7 वैरायटीज़ होती हैं आपके आर्टिकल और ऐसे लिखने की। तो उनमें से सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरीके का आपका टॉपिक है और उस पर क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज़ होगी ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ योर टॉपिक। टॉपिक को सोचा, सेलेक्ट किया और इसके बारे में उसको सोचना। सोचने से मतलब ये है कि जैसे पेपर में मिला तो आपको रफ में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स, उसकी मेरिट, डिमेरिट, उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है, आप उसको सब लिखते जाइए। तो दिस इज कॉल्ड योर ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ योर टॉपिक। फिर इसके बाद अगला स्टेप होगा रिसर्चिंग द टॉपिक। रिसर्च का मतलब कि जो आपने अभी सब जितने भी पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं रफ में,
उनमें से सभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले हैं या नहीं है, फैक्ट एंड फिगर उसमें है या नहीं है, ये सब रफ का काम होगा। देन अनदर इज, अब आप एक स्टाइल सेलेक्ट करिए कि टॉपिक कैसा है, डिस्क्रिप्टिव हमें लिखना है, हमें आर्गुमेंटेटिव लिखना है, हमें परसुएसिव लिखना है, कैसी स्टाइल में लिखना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन नंबर 5th स्टेज आएगी कि यू हैव टू डेवलप अ थीसिस, टोटल उसका एक फ्रेमवर्क बनाना है कि जो अभी आपने जितना जिस टॉपिक के बारे में सोचा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क उसका तैयार करना है, क्योंकि आपको 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड, जो भी लिमिट है उतने में लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो लोग नहीं जानते, ये सिर्फ जो कम्युनिकेटिव स्किल वाले लोग ही जानते हैं, और वो है कि पुटिंग एवरीथिंग इन द बॉक्सेस ऑफ हेडलाइंस यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी रफ पे लिखी है उनके उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी हेडिंग की टैगिंग करना। हेडिंग्स क्या होती हैं? हमारे ऐसे को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज 100 लाइंस का ऐसे लिखना है तो 25% हमने एक बॉक्स बनाया व्हाट का, 50% बॉक्स है वाई का, और थर्ड लास्ट 25% है हाउ का। तो 3 बॉक्सेस हमारे होते हैं, 25%, 50% और 25% लास्ट, व्हाट, वाई एंड हाउ। अब व्हाट में क्या लिखना होता है? जो इंफॉर्मेशन अभी आपने रफ में जोड़ी, व्हाट में लिखना होता है कि यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। What does it mean? What is the topic about? उसके बारे में लिखना होता है। And you have to write the introductory of the topic. That includes 25% of your essay. Now, second box of 50%, which is main body of the box. Again, keep on tagging your information written on the rough paper. That is about your first types, categories, classification. अगर उसकी कोई कैटेगरीज हैं, उनके प्रकार हैं, उनके टाइप्स हैं, तो लिखते जाइए टी और कैटेगरी और क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में बांटे गए हैं। जैसे पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो पोल्यूशन कितने तरीके का है, कितने टाइप्स हैं, क्लासिफाई कर दीजिए। देन आप पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो उसकी सेकंड हेडिंग होगी वाई में, मेन पार्ट में, इट्स इफेक्ट। इसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं आपके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट क्या हो रहे हैं, और इफेक्ट के बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो जहां जहां जो भी लिखा है उस पर आप लिख लीजिए, नहीं ढूंढ पाए तो फिर लिख लीजिए। देन लास्ट पार्ट होगा 25% ऑफ योर एसे, दैट इज हाउ। हाउ में क्या होगा? हाउ में योर सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन। तो अब इस पूरे 3 बॉक्स को हम जल्दी से समराइज कर देते हैं कि पहला बॉक्स व्हाट में you have to give the meaning of pollution. What is pollution? It means it is about, you are going to write about this and introductory. It's a big problem now. Second box, your classifications, types of pollution, classifications and categories, उसके बारे में बताइए, इतने तरीके का pollution आप देख रहे हैं। Then its effect
ऑन ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट और ये सब चीज़ें वो लिखिए। और इफ़ेक्ट के बाद इसके प्लस एंड माइनस। पॉल्यूशन के प्लस तो कुछ होना नहीं है, प्लस तो यही है कि सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बढ़ रही है, हमारा विकास बढ़ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसके माइनस पॉइंट अपने चर्चा में लीजिए। और लास्ट है हाउ में, आप इसका सॉल्यूशन जरूर दीजिए। थर्ड बॉक्स में सॉल्यूशन दीजिए और उसको कंक्लूड करिए। कंक्लूड कैसे करते हैं कि एक सॉल्यूशन लेते हुए कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमें नहीं काटने चाहिए पेड़, हमें ये नहीं करना चाहिए। और सॉल्यूशन में किसका किसका काम होता है? कोई भी प्रॉब्लम का इस दुनिया में अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसको कौन लोग मिलके करते हैं? हम लोग, इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के बाद सोसाइटी, और सोसाइटी के साथ और कौन करता है? जो सिस्टम है, सरकारें हैं। तो ये सब तीनों मिलके, तो ये आपका एक पुटिंग डाउन इनटू योर बॉक्सेस, इंफॉर्मेशन इनटू बॉक्सेस। अब अनदर स्टेज शुरू होती है, राइटिंग योर एसेस। अब शुरुआत कर दीजिए, आपके पास पूरा प्लान तैयार है, आप लिखते जाइए। आप अपने ऐसे की रेंज डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए। सपोज आपको 200 वर्ड्स में लिखना है तो आप 50 वर्ड्स में अपना पहला बॉक्स ओपन करिए, व्हाट का। 100 वर्ड्स में हाउ का, वाई का ओपन करिए। और लास्ट 50 वर्ड्स में अपने हाउ का। और आप विद इन 200 वर्ड्स, अगर टाइम है कि आप सोचते हैं 10 मिनट में ऐसे लिखना है तो 10 मिनट में ऐसे बांट लीजिए कि 2.5 मिनट आपके व्हाट के लिए, 5 मिनट आपके वाई के लिए, और लास्ट 2.5 मिनट आपके हाउ के लिए। वेल ऑर्गेनाइज, वेल नेट आपका ऐसे होगा। हाँ, लिखते समय एक चीज़ याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू कीप ऑन एडिटिंग योर स्पेलिंग एंड योर ग्रामर। अगर कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं ठीक करते जाइए, या एक बार लिखने के बाद ठीक कर लीजिए। तो ये हमारे सर्टेन टिप्स थे एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड ऐसे लिखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।